बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि एरिथ्रोपोइटिन जो है वो किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दी प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसीज़। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हेमेटोपोइटिक जो स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है, उनसे प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बनते हैं। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट अपने डिफ्रेंसिएशन के बाद आरबीसीज़ प्रोड्यूस करते हैं और आरबीसी डेफिनेटली ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं और इस तरह से हमारे बॉडी टिश्यूज़ जो हैं वहाँ तक ऑक्सीजनेशन उनकी हो सकती है, उन तक ऑक्सीजन पहुँच सकती है। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि ऑक्सीजनेशन को डिक्रीज़ करते हैं। उनके अंदर पहला फैक्टर है लो ब्लड वॉल्यूम, इसके अलावा एनीमिया, लो हीमोग्लोबिन, पुअर ब्लड फ्लो एंड पल्मोनरी डिजीज़। किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमारी जो बॉडी है उसके अंदर ब्लड वॉल्यूम कम हो सकता है। एनीमिया का मतलब होता है कि लैक ऑफ ब्लड सप्लाई हमारे टिश्यूज़ को। इसी तरह से हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन किसी वजह से कम हो सकती है। अगर हम एक ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसके अंदर हम वो चीज़ें नहीं ले रहे जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दी फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, जैसे कि आयरन है, वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन का। तो अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है आयरन की तो उसकी वजह से भी हीमोग्लोबिन जो है उसका कंटेंट कम होगा। पुअर ब्लड फ्लो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे ब्लड फ्लो को जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी तरह के अगर ब्लड क्लॉट हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं या वहाँ पे क्लॉट जो है फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है तो उसकी वजह से पुअर ब्लड फ्लो होगा। तो क्लॉट जो है बेसिकली अगर वो किसी भी वेसल के अंदर आ गया है तो उस टिश्यू, उसके सराउंडिंग में जितने भी टिश्यूज़ होंगे वहाँ तक जो है वो उसकी ऑक्सीजनेशन नहीं हो सकेगी, क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकेगा या फिर कम मिकदार में पहुँचेगा। उसके अलावा पल्मोनरी डिजीज़ हैं, उसकी वजह से भी ऑक्सीजनेशन प्रॉपर वे में नहीं हो सकती। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि बेसिकली टिश्यू ऑक्सीजनेशन को बहुत कम करते हैं, ठीक है। इस तो यहाँ से ये जो टिश्यू ऑक्सीजनेशन है जिसको आप हाइपोक्सिया भी कह सकते हैं, ये एक स्टिमुलस है बेसिकली हमारी किडनीज़ के लिए कि वो एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करें। सो एरिथ्रोपोइटिन का इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज़ अप टू अ सर्टेन लिमिट। सो द सेल्स डोंट बिकम सो न्यूमरस दैट दे इम्पेयर द ब्लड फ्लो। इतने ज़्यादा भी नहीं बनते, लेकिन एक फिजियोलॉजिकल रेंज के अंदर जितनी हमारी बॉडी को आरबीसी की ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंगली बनते हैं और फिर इनका एक सर्टेन लेवल अचीव हो जाता है जो कि एक नॉर्मल लेवल होता है। क्योंकि अगर ये अनकंट्रोल्ड डिवाइड करना शुरू कर दें तो उससे हमारा जो ब्लड फ्लो है उसके अंदर किसी न किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन आ सकती है, क्योंकि ब्लड फ्लो की विस्कोसिटी इंक्रीज़ कर सकती है अगर आरबीसी की प्रोडक्शन जो है वो एक सर्टेन लेवल से बियॉन्ड हो जाए। सो किडनीज के अंदर एरिथ्रोपोइटिन जो कि एक हमारे पास हार्मोन है, एक सर्कुलेटिंग हार्मोन है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर है विद द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अबाउट 34,000, ठीक है। तो इसकी एबिलिटी होती है कि ये एक स्टिमुलस देता है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स को कि वो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बनाएं जो कि इमेच्योर आरबीसीज़ हैं और ये अपने डिफ्रेंसिएशन के बाद, जिसमें डिफ्रेंसिएशन फैक्टर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है जो कि बेसिकली प्रोटीन इन नेचर होते हैं, तो ये बनाते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो हैं फिर टिश्यू ऑक्सीजनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।